जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025। जी साथियों, 7 सितंबर से आपकी परीक्षाएं आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाएंगी। बहुत कम समय अभी बाकी है और उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे होंगे, अपने पाठ्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज आप कर रहे होंगे। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके हम बिल्कुल पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके अपने इस वीडियो चैनल पर करवा रहे हैं। आपको पसंद आ रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति देखिए साथियों, आपके बिल्कुल पाठ्यक्रम में दिया हुआ है और यहाँ से प्रश्न आता है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण करते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। कुछ नए प्रश्न भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। चलिए, आज का हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न, हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1923 में राजस्थान नामक समाचार पत्र किसके संपादन में प्रकाशित किया गया? ये हमारा प्रश्न है कि जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करनी है, तो 1923 में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया राजस्थान। तो उसके संपादक कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है किशोर सिंह, विजय सिंह पथिक, ऋषिदत्त मेहता, पंडित राम साय शर्मा। चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप अपना आकलन कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऋषिदत्त मेहता। देखिए, विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 1923 में ऋषिदत्त मेहता संपादक थे राजस्थान नामक समाचार पत्र के। उन्होंने प्रकाशित किया था। इससे पहले ऋषिदत्त मेहता अन्य भी प्रमुख समाचार पत्रों में संवाददाता के रूप में काम कर चुके थे। जैसे आपने प्रताप का नाम सुना होगा, प्रताप समाचार पत्र का नाम सुना होगा, तरुण राजस्थान का नाम सुना होगा। इनमें ये संवाददाता रह चुके थे। कौन? ऋषिदत्त मेहता। संवाददाता बता रहा हूँ, संवाददाता। जबकि जो राजस्थान समाचार पत्र है इसके ये संपादक थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पिताजी का नाम था नित्यानंद सागर। क्या नाम था? नित्यानंद सागर। नित्यानंद सागर इनके पिताजी का नाम था और इनकी पत्नी का नाम था सत्यभामा। क्या नाम था? सत्यभामा। इन दोनों ने, सत्यभामा ने, नित्यानंद सागर ने, दोनों ने नमक सत्याग्रह जो आंदोलन चला था उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था राजस्थान में। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में। तो राजस्थान में यहाँ पर सत्यभामा, नित्यानंद नागर, इन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी इसमें, नमक सत्याग्रह आंदोलन में। ये कौन थे? ऋषिदत्त मेहता का पिता नित्यानंद नागर और सत्यभामा उनकी पत्नी थी। ठीक है, पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको हाड़ौती क्षेत्र में। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है और आपके ग्रेड सेकंड में ही पूछा गया प्रश्न है, मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? एक बार तो ये पूछ लिया था कि इस सभा का उद्देश्य क्या था। ग्रेड सेकंड परीक्षा में ही ये पूछ लिया था कि इस सभा का उद्देश्य क्या था, ये पूछ लिया था। अब आपको बताना है कब हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन है 2 जुलाई 1867, 2 जुलाई 1880, 2 जुलाई 1870, 2 जुलाई 1877। वीडियो को पॉज करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन देखकर आंसर देने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई? उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह। ध्यान रखना, इसको आया हुआ प्रश्न है तो इसके आसपास की चीज़ें ध्यान रखें। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछ लिया पिछली ही भर्ती में, ग्रेड सेकंड 2023 में इसका उद्देश्य पूछ लिया कि देश हितैषणी सभा का उद्देश्य क्या था, ये पूछ लिया। तो इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लेना। वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना,
मेवाड़ क्षेत्र में वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इस सभा की स्थापना की गई थी महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में, क्योंकि विवाह के अंदर इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा था, उसको कम करने के लिए और अन्य जो भी कई जो सुधार करने के लिए इस सभा की स्थापना की गई 2 जुलाई 1877। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सर्वहितकारिणी सभा चुरू के संस्थापकों में शामिल नहीं था? सर्वहितकारिणी सभा आप जानते हैं 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला, ये सब पाठशालाएं उन्होंने स्थापित की थी। आपको ये बताना है इसके संस्थापकों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है। तो ऐसे चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, इसके आसपास की हर चीज़ आपको याद रखनी है। बताने की कोशिश करें। कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास, पंडित श्रीराम और ठाकुर गोपाल सिंह। तो मैं आपको बता देता हूँ, कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास, पंडित श्रीराम, तीनों का संबंध किससे है? सर्वहितकारिणी सभा से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये इस संस्थापक सदस्यों में नहीं थे, इस सभा के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। कौन? ठाकुर गोपाल दास। आपको ध्यान रखना है 1907 में, कब? 1907 में सर्वहितकारिणी सभा चुरू की स्थापना हुई थी। इसके सदस्यों में कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास, पंडित श्रीराम थे। रट्टा मार लेना है, ठीक है। इस सभा के द्वारा पुत्री पाठशाला, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला इसी सभा ने स्थापित की थी। ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न है हमारा इसी क्रम में। जुगल किशोर चतुर्वेदी, चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा किस संस्था से संबंधित थे? आया हुआ प्रश्न है, आपको बताना है इनका संबंध कौन सी संस्था से था। जुगल किशोर चतुर्वेदी, चांदकरण शारदा और आपके ये हैं हरविलास शारदा, इन तीनों का संबंध किससे था? संप सभा से था, आर्य समाज से, महाजन सभा से, इंडियन एसोसिएशन से। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज, ऑप्शन बी। ये तीनों जुगल किशोर चतुर्वेदी, चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा राजस्थान में आर्य समाज से जुड़े हुए थे। सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया था। यदि पूछा गया है तो इसके अन्य सदस्य भी याद कर लें, उनके बारे में भी ध्यान रखें। अन्य सदस्यों में कौन कौन है देखिएगा, कालूराम शर्मा, नित्यानंद, अभी मैंने आपको बताया नित्यानंद के बारे में, गणपति शर्मा, ठीक है, चांदकरण शारदा तो है ही, मास्टर आदित्यनंद, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने। देखिए चांदकरण शारदा, गणपति शर्मा, कालूराम शर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी ये रहे आपके, और हरविलास शारदा, ये प्रमुख नाम है, याद रखना। आर्य समाज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की, ये बताना है आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान पहली बार कब आए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मई 1866, ऑप्शन बी है 1872, सी है 1865, डी है 1869। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। आपको ये बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान पहली बार कब आए। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों जून 1865, ऑप्शन सी। नोट कर लेना, जून 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती करौली में राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। कहाँ आए थे? करौली में आए थे, राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको पता होगा 1881 में, ये 1881 में भरतपुर गए, फिर 1882 में उदयपुर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? उदयपुर पहुँचे 1882 में। वहाँ का जो महाराणा था वो कौन था? सज्जन सिंह था।
आपको पता है स्वामीनंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी यहीं अजमेर में, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक यंत्रालय की स्थापना की अजमेर में। वैदिक यंत्रालय कहाँ पे? अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी 1883 में। 1883 में नोट कर लेना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। पहली यात्रा कब की? 1865 जून में। फिर 1881 भरतपुर में, 1882 उदयपुर में, फिर इससे पहले 1880 में वैदिक यंत्रालय की स्थापना कर चुके हैं। 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी। चलिए अगला फिर आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न है। राजस्थान में ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका उद्देश्य था जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा, कभी काम रह जाएगा जान रहे ना रहे। कौन सी संस्था के सदस्यों का ध्येय वाक्य था कि जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा, कभी काम रह जाएगा जान रहे ना रहे? बताइएगा। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। इन चारों में से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा किस संस्था के सदस्यों का ध्येय वाक्य था? इसका एकदम करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान सेवा संघ। जी हाँ साथियों, राजस्थान सेवा संघ। अब आपको इसकी स्थापना बतानी है, प्रश्न भी बनाया होगा मैंने इसमें, देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ मैं। पहली बात तो मैं बता दूँ आपको, 1919 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आपके लिए प्रश्न ये है, कमेंट करके मुझे बताएं 1919 में इस संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? इस संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। गांधी जी की प्रेरणा से 1919 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा। आपको जगह बतानी है, किस जगह हुई थी, कमेंट करके बताएं। देखता हूँ किसकी तैयारी ज़बरदस्त शानदार है, कहाँ हुई थी ये आप मुझे बताइए। चलिए इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ। राजस्थान केसरी और अजमेर से नवीन राजस्थान, इन समाचार पत्रों को प्रकाशित इसी ने किया था, राजस्थान सेवा संघ ने ही किया था, ठीक है। ये राजस्थान सेवा संघ से संबंधित महत्वपूर्ण बात थी। ये ध्येय वाक्य याद रखना 1919 में, ठीक है। कहाँ हुई थी आप मुझे कमेंट करके बताना। राजस्थान से केसरी, नवीन राजस्थान, इसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रजा सेवक समाचार पत्र ब्रजदयाल शर्मा, देवी शंकर तिवारी, कनक मधुकर, अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा। इन चार में से आपको बताना है साथियों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा 1940 में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रजा सेवक समाचार पत्र का संपादन किया गया। नोट कर लेना इसको, आया हुआ प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940 में, ठीक है। और कहाँ से? जोधपुर से, ये भी आप नोट कर लेना, जोधपुर से 1940, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, उदयपुर में महिला मंडल। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, विगत परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है कि उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है दयाशंकर श्रोत्रिय, रामशंकर गुप्ता, महादेवी वर्मा, जयशंकर अग्रवाल। इन चारों में से आपको बताना है कि किसने महिला मंडल की स्थापना की। कमेंट करके बताइए आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अवश्य बताना, अपना फीडबैक देना, और क्या क्या सुधार कर सकते हैं ये भी आप मुझे बताएं। देखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दयाशंकर श्रोत्रिय। दयाशंकर श्रोत्रिय ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में
राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए 1935 में, कब? 1935 में उदयपुर में, कौन सी जगह? उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की थी। नोट कर लें, महिला मंडल की स्थापना 1935 में। कहाँ? उदयपुर में। किसने की? दयाशंकर श्रोत्रिय ने की। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न हमारा है, मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको पता है कि मारवाड़ में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई थी। उन संगठनों में जैसे मारवाड़ हितकारिणी है, आपका मारवाड़ यूथ लीग है, मारवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ लोक परिषद है, इनको बिल्कुल कालक्रम के अनुसार जचाना है। पूछा गया प्रश्न है। चारों के फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि स्थापना कब हुई थी। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना तो आपकी हुई थी 1918 में। मरुधर हितकारिणी बोल दो या मारवाड़ हितकारिणी बोल दो। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो संस्थापक कौन थे? चांदमल सुराना। चलेगा। फिर आता है आपका मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। फिर आता है आपका मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934। फिर आता है आपका मारवाड़ लोक परिषद, इसकी स्थापना 1938। ध्यान रखना, इन तीनों के, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद, इनकी स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। जबकि मारवाड़ हितकारिणी सभा की चांदमल सुराना ने की थी 1918 में। तो कालक्रम क्या होगा? पहले मारवाड़ हितकारिणी, फिर मारवाड़ यूथ, फिर मारवाड़ प्रजामंडल, फिर मारवाड़ लोक परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ये आपका, ऐसे आपको एक एक फैक्ट को याद करना है साथियों। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, अमर सेवा समिति। जी हाँ, अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की? अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की? गोपीलाल माथुर, विजय सिंह पथिक, श्री लालचंद, प्यारेलाल गुप्ता। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। बहुत इजी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्यारेलाल गुप्ता। जी हाँ, चिड़ावा के गांधी अपने प्यारेलाल गुप्ता, इन्होंने ही अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 1922 में। ये सन याद रखना बहुत जरूरी है। चिड़ावा में, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है प्यारेलाल गुप्ता। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में, साथियों राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? त्यागभूमि समाचार पत्र प्रश्न पूछा गया है, विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। त्यागभूमि का प्रकाशन कब शुरू किया गया, किसने शुरू किया, ये आपको बताना है। जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, इन चारों में से आपको बताना है त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन। इसका करेक्ट और एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिभाऊ उपाध्याय। जिसका भी हरिभाऊ उपाध्याय जिसने भी किया है वो बिल्कुल सही है जी। 1927 में, ध्यान रखना साथियों, 1927 में विजयदशमी दशहरा के दिन हरिभाऊ उपाध्याय ने त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें इसको, हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित, यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं है, ये आप करेक्शन कर लें, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ए है राजस्थान सेवा संघ 1919, बी है राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, सी है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 और आपका डी है सर्वहितकालीन सभा 1905। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 बिल्कुल सही है, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 बिल्कुल सही है और अगला है सर्वहितकालीन सभा 1905, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इसका होगा 1907। क्या होगा? 1907। इससे पहले भी प्रश्न लिया था,
आपको बताया था स्वामी गोपाल दास, आपको बताया था कन्हैया लाल, आपको बताया था श्री राम मास्टर सर्वहितकालीन सभा से संबंधित थे। 1907 में इसकी स्थापना की थी। पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला आपको याद होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा है राजपूताना मध्य भारत के अधिवेशन से संबंधित। राजपूताना मध्य भारत के अधिवेशन से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा इससे संबंधित कहीं ना कहीं हर परीक्षा में आपको प्रश्न मिल जाएगा। इसके अधिवेशन 4-5, इसके 5 अधिवेशन आपको मैं याद करवा देता हूँ, बता देता हूँ। 5 अधिवेशन आप याद रखना। देखिएगा, अभी तो आप खुद के मन से इनको करने की कोशिश करें। प्रथम अधिवेशन दिल्ली, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर, चौथा अहमदाबाद। चारों में कौन सा गलत है ये बताइएगा। देखिए, पहला दिल्ली में हुआ, कब हुआ? 1918। अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। दूसरा अमृतसर में हुआ, कब हुआ? 1919। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, नोट कर लेना। तीसरा अपने राजस्थान में हुआ और अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज, इसके भी अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे और ये हुआ था 1920 में। तीसरा और चौथा दोनों 1920 में हुए थे, लेकिन चौथा अहमदाबाद में नहीं हुआ, नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पहला अधिवेशन दिल्ली, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर और चौथा नागपुर। 1918 में, 1919 में, फिर दोनों 1920 में। ठीक है, और एक आपको और बता दूं, 5वां अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, पांचवा। ठीक है साथियों, देखिएगा, ये थे हमारे राजनीतिक जन जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। यदि आपको ऐसे ही प्रश्न चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहेगा अपना प्रजामंडल। कौन सा? प्रजामंडल। राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है उससे संबंधित हम यहाँ प्रश्न लेकर आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें साथियों। बहुत जल्द ही आपकी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।